देशवासियों को, हमारा हिंदू भाई को राम राम और मुसलमान भाई को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारा नाम है अजीज मियां और हम इसी समतिया गांव के रहने वाले हैं। हम अपने परिवार में केवल 3 सदस्य रहते हैं, हम हैं और हमारी बेगम रजिया है और एक नन्हा सा बच्चा है जिसका नाम मैंने सरताज रखा है। और दोस्तों, समतिया गांव के अंदर अगर हमारा कोई है तो हमारे खास 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त धर्म किसान हिंदू बिरादरी का होते हुए भी हम दोनों लोग एक ही परिवार में बसर करते हैं। और दूसरा दोस्त हमारा नारायण सिंह प्रधान, हम गरीबों का हमदर्द और हम गरीबों की मसीहा बनकर के मदद करते हैं। जिन गरीब भाइयों के बच्चों के पास कपड़े नहीं देखते तो हमारे प्रधान जी उनके बच्चों को कपड़े देते हैं, और जिन गरीब भाइयों के घर में राशन नहीं देते तो हमारे प्रधान जी उन गरीब भाइयों को राशन देते हैं। ऐसे महान हैं हमारे प्रधान जी। लेकिन आज कई दिन हुए अपने दोस्त से मुलाकात नहीं किया, और लेकिन बेगम रजिया भी हमारा इंतजार कर रही होगी। पहले चल करके बेगम रजिया से बातचीत करते हैं, उसके बाद अपने दोस्त से मुलाकात करने जाएंगे। आका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आका, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आखिर क्या कहना चाहती हो? बोलो। अरसोहर बहुत हो चुका व्यक्ति तुम तो साथ जानते हो कि जब तक मेरा दोस्त धर्म घर पर वापस नहीं आता और जब तक वो मेरे साथ बैठ करके खाना नहीं खाता, मैं भी खाना नहीं खाता हूँ। और तुम सब कुछ जानते हुए भी रजिया, और बजा तूने फरमाया और बेगम हमारी तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। थोड़ा और उसका इंतजार कर लेते हैं। आका, आपने धर्म भैया को बात किया है? वो देखो सामने से धर्म भैया आ रहे हैं। क्या बात है? लेकिन भाईजान, आज भी मैं क्या देख रहा हूँ? आखिर क्या देख रहे हो? कि काफी समय हो गया आया। अरे वाह धर्मो भैया वाह, बस इतनी बात थी? अरे तुम तो शायद जानते हो मैंने तुम्हें छोड़ करके कभी खाना खाया भी नहीं।
और इस वक्त तो खा भी नहीं सकता, क्योंकि जब से भाभी का स्वर्गवास हो गया है तब से तुम बहुत तन्हा अकेले रह गए हो भैया धर्मू। भाईजान और कितने मुझ पर एहसान करोगे? अरे तुमने तो वो एहसान मुझ पर किए हो कि इस जन्म तो इस जन्म सातों जन्म तक नहीं भुला पाऊंगा भाईजान। नहीं धर्मू भैया, मैं तुम्हारे साथ कोई भी एहसान नहीं करता हूँ, और मैं तो केवल उतना ही कर रहा हूँ जितना हमारे उस खुदा पाक को मंजूर है धर्मू भैया। भाईजान शायद तुम्हारा और साथ में इस भाभी और इस बच्चे का मुझे प्यार नहीं मिला होता तो मैं कब का जीवन त्याग देता भाईजान। लेकिन भाईजान मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनो भाईजान। और मेरे दोस्त करिए और मेरे दोस्त करिए न इतनी मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि तुम एहसान की बातें मत किया करो, और जब तुम हमसे एहसान की बातें करते हो ना जाने क्यों मेरा कलेजा दहने लगता भैया धर्मो। और ये एहसान कह कर न दिल को दुखाओ। आओ बैठो खाना खाते। ठीक है भाईजान। बेगम रजिया भाईजान चल करके खाना लगा। वाह भाभी को अब मैं इससे ज्यादा भूखो नहीं देख सकता, इसलिए मैं खाना खाने के लिए तैयार हूँ भाईजान। कितनी बार समझाया हूँ मैं जब आऊंगा तब खाना खा लूंगा, मेरा इंतजार मत किया करो। अरे आओ आओ प्रधान जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार भैया नमस्कार। और धर्मू भैया अरे हम लोग तो खाना खा रहे थे। अरे अजीज भाईजान
आज तो मेरे धन्य भाग हुए हैं जो हमारे प्रधान जी के चरण हमारी झोपड़पट्टी के ऊपर पधारे। अरे बेगम रजिया, प्रधान जी के बैठने का इंतजाम करो। अजीत भाईजान, तुम तो जानते हो जब तक एक बार तुमसे मिल नहीं लेता तब तक मैं खाना नहीं खाता हूँ। अरे वाह प्रधान जी वाह, ये तो आपकी बहुत बड़ी हमारे लोगों के ऊपर मेहरबानी है। आओ बैठो प्रधान जी। अरे भैया धर्मू, धर्मू कहो भाईजान। देखो प्रधान जी घर पर आए हुए हैं ना, इनके चाय नाश्ते का इंतजाम करो। सच कहते हो भाईजान? क्यों नहीं भाईजान, मैं जा रहा हूँ, तब तक प्रधान जी के लिए अपने चाय की व्यवस्था करता हूँ। तुम जरूर चाय नाश्ते ये खैरियत तो है ना? भाईजान, तुम तो शायद जानते हो कि आज तुम्हारे बिरादरी में 12 वफात का त्योहार है। जी हाँ प्रधान जी। तुम्हारे मजहब में 12 वफात का त्योहार है और हमारे हिंदू भाई में होली का त्योहार है। आज एक ही दिन दोनों त्योहार पड़ गए हैं, इसलिए मैं और मेरी बीबी दोनों लोग सोचा कि चलो हम अपने भाईजान से पहले मुलाकात करूंगा और अपने धर्मू भैया से। वाह प्रधान जी वाह, मैं तो आज बहुत खुश हुआ हूँ तुम लोगों को देख करके। क्यों भाभी? आज वो खुशी दिल में आई है, दिनों के बाद आई है। हाँ भाभी। भाईजान, तुम तो जानते हो कि जब तक तुम दोनों से मैं मुलाकात नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं अन्न जल नहीं करता हूँ। अरे वाह प्रधान जी वाह, ये तो इसलिए आज ये त्योहार के मौके पर तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। प्रधान जी कुछ समझा नहीं आपकी बात को। भाईजान, मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए ये खुशियों का त्योहार है, इसलिए मैं अपनी तरफ से तुम्हें और अपने धर्मू भैया को तो 2000 रुपए का तोहफा देना चाहता हूँ। अरे नहीं प्रधान जी, पैसे रख लो, पैसे की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम गरीब है ना। और ये 2000 रुपए आपके अगर हम ले भी लिए, हम कितने दिन मेहनत मजदूरी करेंगे जो 2000 आपके रुपए वापस कर पाएंगे? नहीं भाईजान, नहीं प्रधान जी, ये पैसे तुम्हें वापस नहीं करना पड़ेगा, ये मैं अपनी खुशी के लिए देता हूँ, क्योंकि अगर तुम न होते तो आज मैं प्रधान नहीं होता। जरा सोचने की कोशिश करो। अरे ये पैसा वो चीज है जो दोस्ती को भी तोड़ा सकती है, अच्छे अच्छे रिश्तों को भी तोड़वा देती है। मैं इसे नहीं लूंगा। हमारे पास जितना है भाईजान, मैं जितना कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए दे रहा हूँ। ये आप रखिए और जाकर के त्योहार मनाइए। अरे बेगम रजिया, रजिया पैसे ले लो, नहीं तो प्रधान जी कहेंगे कि अजीत मियां की झोपड़पट्टी के ऊपर गए थे, हमारा मान सम्मान नहीं किया। क्या कहना चाहते हैं? प्रधान जी का ऐसा में जिंदगी में नहीं बोलूं। हाँ, ये तो बात सच है। अरे धर्मो भैया, तुम इतनी देर क्यों खड़े हो? तुम सोचते होगे कि प्रधान जी हमें कुछ नहीं देंगे, लेकिन नहीं, तुम तो जानते हो कि अगर तुम दोनों की मेहनत से मैं प्रधान बना हूं तो मैं वादा करता हूं कि जब तक प्रधान रहूंगा तब तक तुम लोगों की सेवा करता रहूंगा। इसलिए आज तुम्हारे बच्चों के लिए ये जो कुछ दे रहा हूं ये स्वीकार करो। नहीं प्रधान जी, शायद हम गरीबों की किस्मत में क्या लिखा है कि जो इतनी बड़ी खुशियां मनाए। अरे सुबह से शाम तक एक दूसरे की मजदूरी करता हूँ, शाम को पेट भर खाना खाने को नसीब नहीं होता, फिर ये आपके 2000 रुपए लेकर मैं आपका कर्ज कभी नहीं अदा कर पाऊंगा। धर्मो भैया, ये तुम्हें देने नहीं पड़ेंगे। मैं वादा करता हूँ कि अपने बच्चों के लिए मिठाई ले जाओ और होली का त्योहार है, रंग लाओ और सारे बच्चों को रंग की होली खेलो। ले लो, नहीं तो प्रधान जी कहेंगे कि हमारा मान सम्मान नहीं किया है। ठीक है भाईजान, अगर आज के दिन आए हो प्रधान जी अपनी झोपड़पट्टी पर, अगर प्रधान जी के हाथ से पैसे नहीं लूंगा तो प्रधान जी अपने दिल के अंदर यही सोचेंगे कि आज दोनों दोस्त मुझसे नाराज हैं। क्यों ना भाईजान?
लेकिन धर्मो भैया ये कौन रोता हुआ आ रहा है? लगता आंसू से बहते हुए आ रहा है। अरे धर्मो भैया वो सामने देखो, ये कौन आ रहा है? अरे प्रधान जी नमस्कार। दादा नमस्कार। लेकिन राम सिंह, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज होली और 12 फट का त्योहार है। हर एक इंसान खुशियां मना रहा है। हमें लगता है भाईजान आज राम सिंह के घर में कोई मृत्यु हो गई है, इसीलिए रो रहा है। अरे आखिर तो क्या बात है? अरे राम सिंह, बताओ ना क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तुम भी एक गरीब परिवार के हो, क्यों रो रहे हो? क्यों परेशानी है तुम्हें? बताओ। दादा कुछ कहो ये हर क्या कहना चाहते हो? आज साल का त्योहार है, मुसलमान है वफात है। 12 वफात कहो, वफात नहीं 12 वफात। हाँ वही प्रधान जी कुछ 100 से 500 हमको दे दो, हमारा होली के त्योहार निपट जाए। दे दो प्रधान जी। ये पैसे मांग रहा है लगता है। अजीज भैया, ये कितना साला गंदा इंसान है। ये शराब पी के आया है और पैसे मांग रहा है। अगर मैं इसे पैसे दे दूंगा तो शराब पी के बवाल करेगा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेगा। लड़ाई करीबा झगड़ा करीबा खोपड़ी फूटी, वहाँ तुमका देर फैसला तुम करी है यार। फैसला मैं करूंगा। अरे शराब पी के किसी इंसान को गाली दोगे या किसी को मारोगे तो हमारे पास दौड़ कर आएगा कि प्रधान जी देखिए वो राम सिंह ने हमारे लाठी मार दिया है, शराब पिए था। तो क्या जवाब दूंगा तुम्हें? मैं तुम्हें पैसे से नहीं दे सकता। अरे मारी चाहे मार डरी का वहाँ तो तुमका हेगल दी है नहीं, इसीलिए वो हो गया। अरे ये बात मत कहो, नाराज हो जाएंगे प्रधान जी बदतमीज कहीं के। हमका लागत है प्रधान जी हमारे पर गुस्सा है। प्रधान जी है नहीं, प्रधान जी से ने कही ये हमका दे दिया है। हाय दयालु इनके पास ही बा हाजिरी बा हमका दे दिया है। भाभी नमस्ते भाभी, खुश रहो। कहाँ घूम रही? बदतमीज, मैं तुम्हें दुआएं दे रही हूँ। कहीं की बुआ देती हो? तुम्हें बहुत मारूंगी राम से, समझ लो। काहे? मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। हम बासी बात नहीं कही बा। बासी बात की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ मैं आपसे ये कह रही हूँ हाँ। फरो फूलो बहुत बड़े हो जाओ। अच्छा बहुत बड़े हुई। हाँ, भाभी क्यों भुनभुना बजा रहे हो? आज त्योहार का दिन है यार। क्या बात है? इधर आओ। भाभी कुछ कहो यार। क्या कहना चाहते हो? भाभी प्रधान जी मेरे में बहुत गुस्सा है। कहती है रुपया नहीं दीबा। आज साल का त्योहार है, आज होली की त्योहार है, मुसलमान है वफात है। 12 वफात का त्योहार है। वही भाभी कुछ कहो यार ना। क्या कहना चाहते हो? जल्दी से बोलो। दिया हो नहीं? तेरी नाश हो जाए, यहाँ से चले जाओ ना, बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। भाभी प्रधान जी मेरे पर बहुत गुस्सा है। कुछ 100 से नहीं हमारा खर्चा चल जाए। तो बदतमीज, पैसे का नाम पहले लिया गया। हाँ पैसे ऐसा करो प्रधान जी जान ना पाओ, आने में है दियो। क्या पैसा पैसा पैसे का नाम पहले लो। एक तो तुम शराब बहुत पीते हो, बहुत बैठ रहे हो जूना की तरीके से। दे दो भाभी 100 से दे दो। चुपचाप रहना, ठीक है? प्रधान जी नहीं जाने वरना मुझे भी मारेंगे। तुम यहाँ हाथ डालोगे? बदतमीज, जब मैं निकाल रही तब क्यों परेशान हो रहे हो? हम निकाल लिए। चलो दे दो। चुप्पे से ने प्रधान जी जाने पे हमारे लगे हमारी मैया चोते। अरे राम सिंह, तू जा यहाँ से। मैं तेरी बीवी और तेरे परिवार को पैसे दे दूंगा, लेकिन तुझे एक कौड़ी नहीं दूंगा। चलो तुम जाओ यहाँ से, तुम गंदे इंसान हो।
शराब पी के आए हो, चलो यहाँ से जाओ। भाईजान, प्रधान जी, मैं आज तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हो प्रधान जी? क्या कहने की बात है? और मेरे दोस्त जिंदगी भर, प्रधान जी, अजीज मियां, और मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझसे यूं ही प्यार करना। राम सिंह, बहुत खुश हो रहे हो हैं? बहुत खुश हो? आई ददुआ, हमके सऊदी से मिली है। आज 500 की नोट मिली है। आज 500 की नोट मिली है। आज होली का त्योहार है। अब है जैसे प्रोपरहन, अब है जैसे प्रोपरहन, आधा बट्ठा सी जाए। वही बात पी गई बा, आड़े झाड़े आली नाली, अब है कौन से आई है? ए राम सिंह, इन पैसों की शराब मत पीना। काहे? इसलिए कि तुम त्योहार का दिन है, बाजार चले जाओ। हाय, तुम यहाँ से बाजार चले जाओ हाँ। और अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीजें खाने वाली लेकर के जाओ, उनके लिए कपड़े लेकर के जाओ, अपनी बीबी के लिए कुछ लेकर के जाओ, ताकि तुम्हारा परिवार पूरा तुम्हारे ऊपर खुश हो जाए। हमारी जिंदगी नहीं रही तो बच्चे सर का करी है। अरे बदतमीज कहीं के दारू पी कर। अरे हमारी जिंदगी रही, बच्चे सर फिर हुई है। राम सिंह, तुम मानोगे नहीं मेरी बात। जब तुम सारी चीजें लेकर के जाओगे, तुम्हारा परिवार तुम्हारे ऊपर बहुत खुश होगा, और दारू पी करके जाओगे ना, सारा परिवार दुखी हो जाएगा। इसलिए जाओ, यहाँ से बाजार चले जाओ। दारू होना भी, दारू मत पीना। दारू होना भी, दारू नहीं पीवा। एक बार सुन लो, जब दारू नहीं पीवा हम, तो एक हमसरता हमारी हो है। अगर हम दारू नहीं पीवा, तब ऐसे तुम होने गई हो। नालायक बदतमीज कहता है। देखा घर में भैया हमारे प्रधान जी कितने महान हैं। अरे मैं तो सदा खुदा से दुआएं करूंगा कि जब तक सूरज चांद रहे, हमारे प्रधान नारायण जी का नाम रहे। भैया हमारे नमाज का टाइम हो रहा है। और भाईजान, तुम तो जानते हो कि हमारे पूजा का समय हो ठीक गया। है, चलो चलते हैं।